शुरू करें। सेल एंड बैटरी ना, तो ये एक स्थैतिक युक्ति है कि गतिशील युक्ति, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे सर्किट में कैसे दर्शाया जाता है? सही है ना? कहते हैं प्रत्येक बैटरी में एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य। देखो छोटा वाला बैटरी भेजेगा नया खरीद, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक विद्युत, यानी एगो प्लस एगो माइनस एगो विद्युत अपघट्य होता है। मामला है विद्युत अपघट्य मतलब समझ गया ना, जो चूरण था। कहता है एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब चला ऑक्सीजन का जुटना, किसका जुटना। और कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां अवकरण होता है, मतलब यहां से ऑक्सीजन क्या होता है, हटता है। ऑक्सीजन क्या होता है चला। कहता है प्रत्येक बैटरी में अपना विद्युत वाहक बल होता है। हर बैटरी का अलग अलग ईएमएफ यानी वोल्टेज होता है, हर बैटरी का अलग अलग होता है, वो समझाएंगे, अभी तो बात करेंगे। बैटरी दो प्रकार का, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। प्राथमिक कहता है यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इसे पहले विद्युत देकर द्वितीयक आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसे पुनरावेशित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इसे असंचयी सेल कहते हैं क्योंकि ये संचित, और इसे इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय, इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय, क्योंकि ये द्वितीयक है, इसलिए बताए थे। इसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक कम की जाती, इसकी कीमत कम की जाती, और लगातार मरम्मत की आवश्यकता। एक के बार लेते हैं फिर फेंक देते हैं, मरम्मत के तो कोई बातें नहीं है। इसकी कीमत अधिक होती है और लगातार मरम्मत की। तो इसका एग्जांपल है प्राथमिक सेल का, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांचे, शुष्क, मरकरी, सिल्वर ऑक्साइड। सबका विद्युत वाहक बल है। वोल्टेइक सेल का 1.08 वोल्ट है, डेनियल का 1.08 है, लेक्लांसे का 1.50। अद्वितीयक में आ जाएगा लेड एसिड सेल जिसका 2.2 वोल्ट होता है, एडिशन सेल या निकेल सेल 1.2 to 1.5, निकेल कैडमियम सेल 1.2 to 1.3। ये सब क्या है, प्राथमिक। सब क्या है, अक्सर सब बैटरी में तीन पार्ट न होगा, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और तीसरा विद्युत अपघट्य। तो जब मन तब आएगा रे, ये बैटरी नहीं बोले, टॉर्च वाला बैटरी लेके, बड़का वाला। एक चला तीन चीजें होंगी, एक होगा विद्युत अपघट्य, एनोड और क्या, कैथोड। चला देखो, धन सिरा जो होता है उसको नॉर्मली बच्चे एनोड बोलते हैं। धन को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जबकि धन सिरा होता है कैथोड और ऋण सिरा क्या होता है, एनोड। ये चला फिक्स है लिस्ट, अलग अलग बैटरी में, जो तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे वोल्टेइक सेल में H2SO4 विद्युत अपघट्य होता है, कॉपर का धन आयन होता है, जिंक का ऋण आयन। वैसे ही चला जी, अगर डेनियल सेल की बात करोगे कॉपर सल्फेट, कॉपर, जिंक। लेक्लांसे की बात करोगे शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, लेड एसिड सेल या सीसा संचायक सेल, एडिशन सेल या निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल। सब में विद्युत अपघट्य किस मेटेरियल का होगा, कैथोड किसका होगा और एनोड किसका होगा, सब अलग अलग दिया हुआ है। अधिकतर में ऋण आयन किसका होता है, किसका। इसको हम लोग एक एक करके सर पढ़ेंगे, लेकिन इस लिस्ट को तो एकदम रट्टा मार जाना। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा
बताइए शुष्क सेल में धन पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना होता है? आंसर आपको कह देगा। बताइए कि वोल्टेइक सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपको याद रखना हो, ठीक है। अब प्राथमिक सेल में ये तो हम पिछले सप्ताह पढ़ाए, पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको सर। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर क्या की जाती है? दूर की जाती है। अब प्राथमिक सेल का पहला, जिसको हम कौन सेल कहते हैं? वोल्टेइक, ठीक है। ये है वोल्टेइक सेल। तो वोल्टेइक सेल में चला जी, हम बताइए क्या बोले? वैद्युत अपघट्य किसका? धन सिरा किसका? ऋण सिरा किसका? जिंक का ना। हाँ, इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं। तो वोल्टेइक सेल वैद्युत अपघट्य किसका? H2SO4 का। धन सिरा कॉपर का। ऋण सिरा किसका? वैद्युत अपघट्य किसका? वैद्युत अपघट्य किसका? धन सिरा किसका? ऋण सिरा किसका? धन को हम कैथोड कहते हैं, एनोड। ऋण को प्राथमिक सेल के प्रकार। पहला है वोल्टेइक सेल। इसको सर अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। किसने बनाया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। जिसमें विद्युत अपघट्य किसका होता है? धन सिरा कॉपर। अतः सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। यही है सर आपका वोल्टेइक सेल। इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता। डेनियल सेल। डेनियल सेल ये है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल में भी आप अगर देखिएगा, इसमें भी विद्युत अपघट्य देखिए किसका बना होता है? कॉपर सल्फेट। किसका? धन आयन किसका? ऋण आयन किसका? वोल्टेइक सेल के बाद है डेनियल सेल। ये एक लंबे बेलनाकार सरंध्र। सरंध्र का मतलब होता है पोरस पोर्ट। अब पोरस पोर्ट क्या होता है? पोर्ट में पोर्ट, पोरस पोर्ट कहलाता है। मतलब बर्तन में बर्तन। बर्तन में बर्तन होगा तो उसको हम पोरस पोर्ट कहते हैं। जैसे वो लोटा ले लीजिए और उसमें वो गिलास डाल, तब बर्तन में बर्तन हुआ, उसको हम कौन पोर्ट कहते हैं? पोरस। कहते हैं इसमें एक लंबे बेलनाकार सरंध्र पर। चला देखो, मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा तुमको, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल या जितना भी सेल है, उस सब का क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक है या द्वितीयक है। या क्वेश्चन पूछेगा इसमें विद्युत अपघट्य किसका, या क्वेश्चन पूछेगा इसमें कैथोड किसका, या क्वेश्चन पूछता है एनोड किसका, या धन प्लेट किसका, ऋण प्लेट किसका। तो इसका तो हम एक जगह लिस्टें बना दिए। ये लिस्ट बनाने के बाद चला बैटरी को पढ़ना बहुत आसान हो गया, और नहीं तो इस लिस्ट के बिना बैटरी को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। आप एक बार सरसरी निगाहों से 2-4 बार देख लीजिएगा तो आपको चीजें रिमेंबर हो जाएंगी। रिमेंबर हो जाएंगे तो आपके लिए मानना बहुत आसान। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। हालांकि सरंध्र पात्र क्या होता है ये पूछ देगा। हम कहेंगे पात्र के अंदर जब पात्र होगा तो उसे हम कौन पात्र कहते हैं? पोर्ट के अंदर जब पोर्ट होगा तो उसे हम सरंध्र पोर्ट कहते हैं। लिख लो कहीं पर, सरंध्र पात्र या पोरस पोर्ट। पात्र के अंदर पात्र के अंदर जब पात्र होता है पात्र के अंदर जब पात्र होता है उसे हम सरंध्र पात्र यानी पोरस पोर्ट कहते हैं।
पात्र के अंदर जब पात्र होगा तो उसे हम कौन पात्र कहते हैं? कहता है इसमें H2SO4 भरा जाता है और उसके बीच एक जस्ते की छड़ होती है जो किसका कार्य करती है? एनोड का। तो ये सब चला करने की जरूरत है, लिस्ट बना हुआ, बोलो ने। तो कहते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना ओम होता है? इसको हाईलाइट करो, ये पूछेगा तो इसको याद रखना। हाँ ना, आगे है सर, आगे बढ़ने, रुक जाइए सर, काहे हड़बड़ा रहे हैं? हम समझ गए, कॉपर सल्फेट H2SO4 में डाउट है ना? हाँ, इसको हाईलाइट किए, इसको चला जी कर लीजिए CuSO4, कॉपर सल्फेट कर लिए, CuSO4। अब आ जाइए लेक्लांसे सेल में। देखिए सर, लेक्लांसे सेल का ये मामला है, आप गौर से देखिए, ये एक बर्तन है, इसको हम ग्लास वेसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसमें एगो रॉड है जिंक का, किसका रॉड है? और गौर से देखिए ये पोरस पोर्ट है। ये पोरस पोर्ट क्यों है? क्योंकि पोर्ट के अंदर पोर्ट है, तो ये पोर्ट हुआ, बोलेंगे ये पोर्ट के अंदर पोर्ट हुआ, तो इसको कौन पोर्ट कहते हैं? तो वही पोरस पोर्ट हो गया। इम्बेडेड रॉड, कार्बन रॉड का मतलब उसमें डूबा हुआ कार्बन रॉड। इम्बेडेड का मतलब होता है डूबा। इम्बेडेड मतलब, इम्बेडेड मतलब तो देखो, एगो जिंक रॉड होता है जो निगेटिव होता है, क्या होता है? एगो इम्बेडेड कार्बन रॉड होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव ना। और देखिए MnO2 का काम है, विध्रुवक का काम करता है। विध्रुवक मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव पोल को अलग करता है। पॉजिटिव और निगेटिव पोल को क्या करता है? अलग। किसको किसको अलग करता है? पॉजिटिव और निगेटिव पोल को क्या करता है? अलग करता है। MnO2 का काम है, चला पॉजिटिव और निगेटिव पोल को छोड़ दो, अलग करता है। क्या करता है? ये है अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी वैद्युत अपघट्य के रूप में कौन सेल है? लेक्लांसे सेल। अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, बोलो दे। इसमें कार्बन का रॉड है और जिंक का रॉड है। जिंक ऋण है कि धन है? कार्बन वैद्युत अपघट्य किसका है? अमोनियम क्लोराइड ना। और फरमाइएगा, इसमें जो वैद्युत अपघट्य है वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड। देखिए, जिंक का रॉड निगेटिव है और कार्बन का रॉड, इसमें ये जो आपका ये वाला पोरस पोर्ट है, ये पोर्ट में पोर्ट ना है, इसमें चला क्या भरा हुआ है? MnO2। क्या भरा हुआ है? MnO2 का काम है, विध्रुवक का काम करता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव पोल को क्या करता है? अलग। कहता है इसमें विध्रुवक के रूप में क्या रहता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। और इसका तो सर धन ऋण विद्युत अपघट्य तीनों वहां लिस्ट में है, बोलेंगे। तो चला इसमें आंतरिक प्रतिरोध कितना से कितना ओम तक होता है? अब शुष्क सेल जैसा ये लेक्लांसे है ना, सेम टू सेम शुष्क सेल है ये वाला, यही है चला शुष्क सेल। ये जो मेरे हाथ में है यही बैटरी है, देखिए ये बॉडी है, ये जो छड़ है इसमें ये पॉजिटिव है, कार्बन का छड़। किसका छड़ है? ये हो गया कार्बन का छड़, बोले। ये चारों तरफ का हो गया ये बॉडी, बोलेंगे। इसमें चला यहाँ पर वेंट रहता है। वेंट का मतलब होता है वेंटिलेटर, जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज वेंटिलेटर? वेंटिलेटर होता है जो गैस हवा का आदान प्रदान करता है, गर्म हवा को
को बाहर करता है, ठंडी हवा को अंदर लेता है। तो चला जी, इसमें एक बर्तन जो होता है वो निगेटिव प्लेट के जैसा काम करता है। ये जो कार्बन का छड़ होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो कहता है ये निगेटिव हो गया और ये जो छड़ डाला है ये पॉजिटिव हो गया। इसमें चला जो विद्युत अपघट्य होगा, ये विद्युत अपघट्य देखो शुष्क सेल यही है जो मेरे हाथ में है। इसमें क्या क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कार्बन का छड़ होता है पॉजिटिव, ये जो निगेटिव होता है जिंक का लेपित बर्तन होता है, ये जिंक का परत चढ़ा हुआ, ये क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? जैसा लेक्लांसे है इसी का 2 कॉपी है सोच का। आप कहिएगा सर कैसे? इसमें जिंक का रॉड निगेटिव है, इसमें बर्तन जिंक का निगेटिव। इसमें कार्बन का छड़ पॉजिटिव है, इसमें भी कार्बन का छड़ क्या है? पॉजिटिव। अतः शुष्क सेल लेक्लांसे सेल का ही संशोधित का उपयोग टॉर्च, दीवार घड़ी, विद्युत घंटी। बताओ, टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं, दीवार घड़ी में लगाते हैं, अलार्म बजने में विद्युत घंटी का मतलब हुआ अलार्म, बोलो ने, अलार्म में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें सब में मैंगनीज डाइऑक्साइड भी ध्रुवक का काम करता है जो पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है? अलग। चला समझो कि हमको 3 साल लग गया मटेरियल को सॉलिड बनाने में, 3 क्या 4 साल लग गया इस मटेरियल को ठीक बनाने में कि बच्चा को समझ में आए। हमको याद है जब हम पहली बार पढ़ाए थे 2014-15 में चला, तब हमको लगता था कि एकदम हमने समझा पा रहे। तब हम इस चैप्टर पे स्पेशल वर्क किए और अरेंज किए टेबल के फॉर्म में, किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम। एक जगह टेबल के फॉर्म में कर दिए, उससे फायदा बच्चों को क्या हुआ कि जो निचोड़ उसको एक जगह चाहिए उसको मिल गया, बाकी चीजें पूछा ही नहीं जाता है। कॉमन सेंस जनरेट करने का है, जिससे क्वेश्चन बनेगा तो हम पढ़ा के जनरेट करिए देंगे, एक जगह लिस्ट बना देंगे चलाने। तो बताओ किसमें किसका विद्युत अपघट है, किसका एनोड है, किसका कैथोड, एक जगह नहीं रहेगा तो याद रहेगा कभी? एकरोग्राम घुस जाएगा ऊपर, एकग्राम एक जगह रहेगा तो बार बार देखेंगे तो याद हो जाए। बोलो ने, अब मैंगनीज डाइऑक्साइड जहां भी मिलेगा वो कैसा काम करेगा? विध्रुवक। विध्रुवक मतलब पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा? अलग। अब मरकरी सेल चला, मरकरी सेल आप देखे होंगे कहां पर? घड़ी के बैटरी में। घड़ी का बैटरी देखा है? कैलकुलेटर का बैटरी देखे हैं? वो जो छोटकिनमी रहता है वो कौन सेल है? मरकरी सेल। तो अगर बाहरी बॉडी बताओ तो जिंक का होता है कि स्टेनलेस स्टील का होता है? देखे हैं कभी? नहीं देखे तो नहीं देखे। घड़ी न है, बैटरी न है। अरे चला, घड़ी में कभी बैटरी लगाते हुए नहीं देखा? तो उसको बटन सेल भी कहते हैं, बटन जैसा होता है। लाओ, चला बटने के जैसा होता है इसलिए इसको बटन सेल कहते हैं। देखो चलो खोली होती निकाल लेगा। घड़िया मैकेनिक है की रे, घड़ी ठीक ठाक करता है तुम। ये चला, इसकी जो बॉडी होती है ना, अरे यार मेरा हार्ट अटैक करवाएगा क्या? छोटा मोटा हार्ट वाला पेशेंट होगा तो मरियन जाएगा। अब पता है इतना बढ़िया हम पढ़ा रहे का तू मास्टर वाके लो बोरा लगा उसको। पढ़ते समय और पढ़ाते समय कंसंट्रेशन होता है कंटेंट पे। अब एकाएक आप कुछ कर दीजिएगा तो पता चला भोरे न्यूज में गुलवी घाट में रहे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, गौर फरमाइएगा। कम कम चला, ये तो हुआ नहीं, मरेंगे तो सब न्यूज वाला छापेगा। ये गौर से यही वो आदमी है। हाँ, अब
फरमाइएगा सर। चला, ये जो है ना, इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। कौन सेल कहते हैं? और इसका बाई बॉडी जिंक का नहीं होता, स्टेनलेस स्टील का होता है। किसका होता है? इसका जो डायमीटर है ये लगभग 4 mm होता है, और इसका जो ऊंचाई है लगभग 2.5 mm। डायमीटर कितना? 4। और ऊंचाई कितना? 2.5। ऊंचाई समझ रहे हैं ना? इसमें भी एनोड कैथोड होगा, तो उसका तो लिस्ट दिया हुआ है। कहते हैं इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है। यही वो बेलनाकार है, गिर जाएगा ना, गड़बड़ा जाए। बेलन क्या आकार का है? बेलनाकार पात्र होता है। बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण है, जीओ की एक परत होती है जो विध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करता है। इसका व्यास कितना है? ऊंचाई कितना? चूंकि बटन के जैसा होता है इसलिए इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। और चला, इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? ले जाइए। इससे इससे ज्यादा क्षमता का होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कैलकुलेटर वगैरह का बैटरी डाउन या नहीं होता है। कभी ऐसा देखे हैं? बहुत लंबे समय तक चल रहा है, चलते ही रहता है। कभी ऐसा नहीं देखे हैं? देखे जुटे हो? उसमें चला मरकरी सेल नहीं दे करके सिल्वर ऑक्साइड सेल दे देता है। क्या दे देता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल का एक खासियत है चला कि वो जल्दी खत्म नहीं होगा, उसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। मरकरी ऐसा होता है, जितना बड़ा हुआ है उतना बड़ा होता है, खाली उसमें ऑक्साइड के जगह पर सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता, अधिक अपने में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। उसकी दक्षता मर्करी सेल से क्या है? अधिक। अतः इसकी संरचना मरकरी सेल की भांति होती है। अब चला, जब सेटिंग कर दिया तो कहानी बन गया है, बैटरी बहुत आसान हो गया। नहीं तो चला क्या होता, अब यहाँ फिर विद्युत अपघट्य वाला एगो लाइन था, एगो वोल्टेज कितना वोल्ट होगा, सबका अलग अलग वोल्टेज था। एगो कैथोड वाला एगो लाइन था, एगो एनोड वाला लाइन था। ये 4 लाइन सब में था एक्स्ट्रा। कहते हैं इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति होती है। यह मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होगा करेगा सिल्वर, परंतु दक्षता, इसका उपयोग बहुत छोटे आकार वाले डिजिटल उपकरण में करते, जैसे डिजिटल कैलकुलेटर आदि। अब चला सीधे आगे देखो, आज से पहले हमको इतना आसान कभी नहीं लगा था बैटरी पढ़ाने में। कचरा कचरा हो जाता बच्चा, इतना वोल्ट, इतना एनोड, इतना कैथोड, ही विद्युत अपघट्य। कैथोड को ही हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, एनोड को हम पॉजिटिव कहते हैं। कंपेयर कर करके पगला। अब द्वितीयक में आ गए। द्वितीयक बैटरी होता है जो हम लोग घर में, ये देखा है बैटरी कहाँ देखा है? अरे मोटरसाइकिल में नहीं देखा? अच्छा, घर में जो बैटरी रहता है वो देखा? और बैटरी रहता है वो देखा कि नहीं देखा? इतना बड़ा जो बैटरी रहता है वो कौन बैटरी है? लेड एसिड सेल। द्वितीयक है, द्वितीयक है। आज पहली बार दिल की बात की है।
क्या हो गया रे? ठंडा लग रहा है तुम लोग को? वेरी गुड। ठीक है, चलो और फरमाइएगा। जैसे इसमें भी धन पेट होता है और ऋण पेट होता है। बोलिए कौन होता है? एगो धन ऋण, दो होते हैं। कितने प्लेट होते हैं? चला, दो प्लेट होते हैं। गौर फरमाइए। मोटरसाइकिल में लेड एसिड सेल होता है और में लेड एसिड सेल होता है। तो सर देखिए, हमने आपको कहा ये अगर बैटरी है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट होते हैं। चला, एक प्लेट होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अब चला, इसमें विद्युत अपघट्य भर दें, तो तुम लोग कहता पानी वानी भर देना, भर दें रे। जो विद्युत अपघट्य डाले हैं, ये मिक्सचर होता है H2O और H2SO4 का 3:1, यानी 3 भाग जल 1 भाग सल्फ्यूरिक एसिड। अब पहले डालेंगे जल और तब डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सर होता है, ये बर्तन काला कलर का बर्तन देखे ना, ये होता है चला जी हार्ड रबर का। इसका बना होता है। और जब पहले इसमें डालेंगे चला जल और तब एसिड, क्योंकि पहले एसिड डाल दीजिएगा बर्तन में आग लग जाएगा। पहले क्या डालेंगे? कितना भाग? 1 भाग। दोनों 3 लोटा। अब जैसे मान लीजिए बैटरी में आपको डालना है एसिड और जल का मिश्रण, तो 3 लोटा जल लीजिए, 1 लोटा एसिड लीजिए, 3:1 हो जाए। बोलो। अब क्या होगा? चला 3 भाग क्या रहेगा? 1 भाग। पहले क्या डालेंगे? अब बाद में क्या डालेंगे? एसिड ना। पहले क्या डालेंगे? पानी ना। बाद में क्या डालेंगे? एसिड ना। पक्का? कितना भाग जल? 1 भाग। सही है। अब चला जी देखिए, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसमें कहीं कहीं आप देखते होंगे खाली भी रहता है, ढक्कन लगल रहता है हवा निकलने के। इसको हम वेंट कैप कहते हैं। कौन कैप कहते हैं? वेंट का मतलब वेंटिलेटर से है, वेंट कैप कहते हैं। इसमें चला जब रासायनिक क्रियाएं होती है, तो इसमें जो गर्म होने के बाद वाष्प बनता है, वो वाष्प बाहर निकलता है। बोलो। अधिक छेद रहता है। कभी आप ढक्कन लगाए होंगे तो ऊपर में छेद रहता है, बढ़िया देखिएगा तब ना पता चलेगा। दूसरा कि चला धन सिरा और ऋण सिरा, जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है तो बैटरी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता होगा। अब बताओ, अगर चार्ज बैटरी होगा तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य, गाढ़ा होगा कि मुलायम होगा? गाढ़ा की पतला? चला, जब चार्ज हो जाएगा तो बहुत सारा चार्ज में आ जाएगा हो। अब बहुत सारा चार्ज आ जाएगा तो गाढ़ा होगा कि पतला होगा? तो चार्ज बैटरी का विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है। अब बताइए, जो इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा? तब ना विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। और इसका जो अवस्था को नापते हैं वो अपेक्षिक घनत्व के रूप में नापते हैं। किसके रूप में नापते हैं?
अगर धीरे धीरे पतला हो गया, इसका मतलब और एसिड डालने की जरूरत है। धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है, गर्म चार्ज होते डिस्चार्ज होते, जब चार्ज होते गर्म होता है तो इसका जितना भी पानी है और एसिड है उड़ जाता है, उड़ जाता है। चला, एसिड तो जल्दी नहीं उड़ता है, पानी उड़ जाता है। चार बजे उठे हैं, अभी तक पलक ने झपका है, क्लास पे क्लास दिए रहे। 4:30 बजे सबको यहाँ आके उठाए हैं, तब 6 बजे टेस्ट लिए हैं। कहाँ लेट से? वहां से लेट हम पहुंचे नहीं थे, वहां से चले गए थे वहां बोरिंग रोड। मेरा अपना काम था, करके फिर सीए के पास से आए। मोदी जी को भी ना पैसा देना पड़ता है। अब चला बताओ, इस सप्ताह हम दिए हैं, ये मतलब इस महीने, पिछले महीने का जीएसटी जो हम जमा किए हैं, मार्च का जीएसटी है 4.25 लाख रुपए। हाँ, 28 उतना में मेरा रूम रेंट और स्टाफ खर्चा निकल जाता। अब बताओ, फीस अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कहां से आएगा पैसा? और उसको देना है, क्योंकि उसके नजर में हम भी हैं, मेरे नजर में वो भी है। भाई कल हो के तुम ही लोग, अगर लड़का को हम जानते हैं बहुत बढ़िया से, आज अगर हम जीएसटी पे नहीं करते हैं, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, और कल इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, तो क्यों लड़का होगा जो ये कहता हुआ मिलेगा बहुत पैसा कमाया था भर जात को बहुत लड़की जात तो किसी का नहीं है, लड़के ने चला आदमी भी वो किसी का है ही नहीं। अभी अगर अरविंद केजरीवाल कोई अच्छा काम कर देगा, तुम कहेगा यस बहुत बढ़िया काम किया, सही कर रहा है। अब कल होके अरविंद केजरीवाल को कोई जाके एक चप्पल मार दे तो तू कहेगा ठीक किया, बहुत बोल रहा था। ये पब्लिक है, ये अपना कुछ नहीं करेगी, लेकिन कोई कर रहा है तो वहां सही गलत का फैसला करने तुरंत आ जाएगी, ठीक ना। अभी हम तुम लोग कहते नहीं सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको फ्री में पढ़ा दिए, उसको फ्री में पढ़ा दिए, गंगा घाट का टेस्ट ले रहे हैं, दिव्यांग से पैसा नहीं ले रहे हैं, लड़की को फीस माफ कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई गरीब बच्चा लौट के नहीं जाता है, जी आता है अगर फी कम कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जिस दिन मेरे पे पड़ जाएगा ना, तो सीधे कहेगा पैसा बहुत कमैले है, जाने न दो। देश का विकास कैसे होगा जीएसटी नहीं दीजिएगा तो जीएसटी हमरा देना है। जीएसटी का रूल है कि आप कस्टमर से जीएसटी लीजिए। आई एम नॉट द पेई ऑफ जीएसटी, कस्टमर विल पे। आप जो जाते हैं सामान खरीदने, उस सामान की कीमत होती है 400 टका, उस पर लिखल रहता है 350 रुपया जी, 28 चौका कितना हुआ 120 टका, 28%। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा 28%, तो उस 350 रुपया तोरा से जो लिया वो कर 300 खर्चा है, 50 टका वो अपन प्रॉफिट लिया, 350 और 150 टका तोरा से जीएसटी लिया, तो 500 टका उस सामान की कीमत हुआ। सरकार कहती है कि आप कस्टमर से लीजिए, आप क्यों दीजिएगा जीएसटी। अभी तुमको हम कहेंगे 3500 टका तो फी है, 18% जीएसटी अलग से, जो कि तुम हर जगह पे करता है। अभी तुम्हें को दालमूट खरीदने जाएगा ना तो विद जीएसटी है, वो कपड़ा खरीदने जाइएगा ना विद जीएसटी है। अब सोचो 28% जीएसटी है रेस्टोरेंट का। रात में हम लोग 2 आदमी खाना खाए, ऐसे ही मेरा दोस्त था तो आया था बहुत दूर से, तो हम लोग चले गए घूमते घूमते खाना खाने, तो सोचे दोस्त है कभी आता नहीं है और बहुत पुरानी दोस्ती है, तो अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए। रेस्टोरेंट में जब चला, बॉलीवुड कैफे है मोरिया के बगल में, जब खा के निकले न चला तो अगर बिल था 5765 टका। खाए क्या वो बता देते हैं। एक प्लेट एगो चावल था जिसमें नारंगी था, और एक प्लेट
4 पीस चिकन और 1 सलाद और 4 पापड़ और एक लास्ट में शायद वो लिया था नहीं यार शेक वगैरह मिल्क शेक या कुछ ऐसा ही नहीं होता जिसमें रसगुल्ला रहता है वो रहता है रसमलाई था चला 765 टका 999 टका वो कटोरी में लेके आया चावले था चला होकर लगभग 1200 में 360 रुपया सरकार का जीएसटी भी तो था। कौन देखेगा? अब तुम बताओ हमको मेरे प्यारे मित्र कि अगर हम 4 लाख रुपया जीएसटी देंगे लाएंगे कहां? वेयर इट कम्स फ्रॉम? तुम अभी देखो किताब का दाम जो तुम ले रहा था ना, पहले तुम किताब लेता था 120 टका 130 टका 150 टका, अब वो किताब तेरा खरीदना पड़ेगा इस बार से 180 टका 190 टका। पेपर का रेट बढ़ गया, पेपर का रेट इतना बढ़ गया कि तुम्हारा जो किताब बोले ना अभी ये किताब 150 में लिया होगा काउंटर से 120 में 130 में लिया होगा। अब यही किताब छप के आएगा तो हम तुरा 160 में देंगे, हम मार्केट में 190 में बेचेंगे। हम क्या करेंगे? हम थोड़े घर से पैसा देंगे। मेरा काम है प्रॉफिट कमाना। आई एम द बिजनेसमैन, मेरा काम है प्रॉफिट कमाना। मर तो कस्टमर रहा है, बिजनेसमैन नहीं मरेगा। बिजनेसमैन कहेगा रेट बढ़ गया, आई डोंट नो, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। हम कहेंगे किताब के दाम 150 टका हो गया, तो की करेगा? लेगा। हम वो पैसा बढ़ाएगा, हम तो और बढ़ा देंगे, बात खत्म। तो चला सरकार चाहती नहीं कि लोग पढ़े लिखे। किताब कॉपी पे तो एकदम सब्सिडी आना चाहिए। किताब बच्चा को 30 टका में अवेलेबल होना चाहिए। क्या बोलता है? हाँ, झोल ने सब जगह ऐसे लगा दिया। लिखता है कोचिंग को शिक्षा को जीएसटी से मुक्त किया गया, ब्रैकेट में लिखता है कोचिंग संस्थान को छोड़कर। तो चला हर जगह वो पेपर, हम जीएसटी नहीं लेंगे, हम दामे बढ़ा देंगे। अब क्या कीजिएगा? हम आप 100 टका का पेपर है, हम उस पे जीएसटी नहीं लेंगे, पेपर है जीएसटी नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? हमें 140 कर देंगे। आज जीएसटी केकरा से लेंगे? जो मैन्युफैक्चरर है ओकरा से 40 टका ओकरा से लेंगे। सरकार कहती है कस्टमर से लेंगे तो कहेगा किताब कॉपी पे जीएसटी लगा दिया। हम भैया जो मैन्युफैक्चरर है ओकरा से ले लेंगे तो 40 टका मैन्युफैक्चरर देगा, तू कहां से लाएगा? ऐड कर दे। और दूसरा, सरकार कहती है हम सबसे रिलेशन खराब करेंगे। अब चला एक बात बताओ, तोरा यहाँ है दूध के उत्पादन नहीं हो रहा है, तू है बिजली मिस्त्री और तू दूध वाला गरियाएगा। तू बिजली मिस्त्री है, तू दूध वाला को गरियाएगा, तो दूध वाला के पास दूध रहबो करेगा, तोरा देगा? दे देगा? नहीं देगा। हम है दूध वाला, तू है बिजली मिस्त्री, हाँ हम तोरा डेली गरिया भाई, बोलिए मार देंगे, बम मार देंगे। तो जब हमारा लाइन कटेगा तू आएगा, मिलेगा तू हमरा? तो वही वाला मामला है। कहते हैं पाकिस्तान पे बम मार देंगे, अफगानिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। अरे चाइना होशियार। तो भैया जो चीज हमारे पास नहीं है वो लाओगे कहां से? ये है विदेश नीति मोदी जी की। ये पिछवाड़े में तो दम है नहीं कि हम बनाएंगे। दम है तो बनाइए ना, नहीं बनाइएगा ताइवान से आएगा, चाइना से रिलेशन कर लीजिएगा खराब, तो ताइवान से जाएगा इंडिया ना, तो रास्ता में चाइना है, चाइना के हवाई मार्ग और रोड मार्ग को यूज करेगा। वो कहेगा हम वैट जो तरह से 40 ले रहे 70 लेंगे अगर इंडिया को माल देगा। हमको बेचो, हम 10% लेंगे। फिर चाइना को कहेंगे तुम दे दो, कहेगा के है तू, 80 लेंगे।
ताइवानों को धमकाएगा तो ज्यादा चक्कर चुकुर करेगा ना, इतने है कब्जे कर लेंगे। चला इसका असर है हम लोगों के ऊपर जो मामला। आप देखो, पाकिस्तान से रिलेशन खराब है, अफगानिस्तान से रिलेशन खराब है, अब जितना तेल है सब मुस्लिम कंट्री के पास है ना। तो भैया मुस्लिम कंट्री के पास है, उस तरह से गला मिलेगा और उधर पाकिस्तान रहेगा, कहेगा ठीक रुक रुक बताते हैं, नहीं करेगा। आखिर ऑब्वियस उसको भी मुस्लिम के नाम पे अफेक्शन है। आई कोई बहुत बुरा बात नहीं है, बकरी को बकरी से अफेक्शन होता है, बकरी को बिलाई से थोड़े होता है। अगर आपस में प्रेम है, वो कहता है सऊदी आए हो, अच्छा पूरा स्वागत करोगा, तेल का दाम 130 मिलेगा, स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देना। आज जब डील होने लगेगा मानवे नहीं करेंगे, हो गया ना खत्म। तो हमारा सर तेल गड़बड़ाया मतलब चला ट्रांसपोर्टेशन गड़बड़ हुआ। जो किताब हम 300 रुपए में मंगवाते थे वहां से यहाँ, अब वो किताब 500 टका में आता है। सीधे कहता तेल के दाम बढ़ गया। जो ट्रक आता होगा मुंबई से कागज लेके 3000 में, वो ट्रक अब आ रहा है 5000 में। चला सब चीज एक दूसरे से जुड़ा है। आप अगर आप ही बिजली मिस्त्री हैं, आप ही दूध वाला है, आप ही किराना दुकान है, तो आग मुतिये पेट्रोल मुतिये की फर्क पड़ता है। चाइना क्या है, चाइना के पास सब चीज सेल्फ प्रोड्यूस्ड है। हम लोग आज तक एगो आईसी नहीं बना पाए, वो भी हम लोग खरीदते हैं। ये जो आईसी इसमें लगता है हम लोग खरीद, वो छोड़न चला, हम लोग क्या कर पाए। हम लोग राम मंदिर बनाए, चलना इसलिए चला जी। अभी ये बोर्ड था, अभी बोर्ड हम लिए थे जितना में 70,000 रुपए पड़ गया। ये मामला विवाद वाला फंसा है, 70,000 रुपए बोर्ड का बढ़ गया है। आप लीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं। आप चला बताओ कैसे हम तरह पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे 10 टका में, जब पेपर के रेट कम रहेगा। अभी हम लोग 10 टका में टेस्ट लेते हैं, चला होगा में 9.5 10 11.5 टका खर्चे है। कैसे लेंगे टेस्ट बताओ। आप देखो उस सब ने जुड़ा हुआ है। अगर हम बाइंडर को कहते हैं 500 टका लो, बाइंडर कहता है 500 कैसे लेंगे, पेट्रोल 119 हो गया, हम अपना गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे कि नहीं। तेल हो गया 220 रुपए लीटर, खाएंगे कि नहीं। आप हमको 500 टका देते थे 3 साल पहले, जब 30 टका लीटर दूध 10 टका लीटर दूध था, आज 70-60 टका लीटर दूध हो गया, तो ये 2500 दीजिएगा, और रेट बढ़ गया 1400। अब वाजिब भी है बढ़ाना। जो स्टाफ हम रखते थे 8,000 में, चला पिछले साल रखे थे, अब वो स्टाफ 14,000 में रहने के लिए तैयार नहीं है मेरे पास। काहे, वो कहता है रूम रेंट 3,500, सब चीज महंगा। तुम लोग को भी 3,000 से कम में महीना नहीं लगता होगा खाना पीना, लगता है 3,000 में नहीं होता होगा, 5,000। हमको लगता है अप्रोक्स 3,500 तुम लोग का खाने में खर्च हो रहा है। और वो स्टाफ है, बीवी को लाके रखा है, 4,000 का रूम लिया है, लेटरिन बाथरूम अटैच, 5,000 खा रहा है, तो 9-10 हजार तक खाइए गया। तो बोला कि जब रहने खाने के लिए ही हम पटना आए हैं, तो घरे काहे नहीं रहेंगे। 2 स्टाफ भाग गया, कौन ने उठाता है। अब चला बताओ कैसे काम चले। ये तो मैनेजमेंट का झोल है। जो प्रूफ रीडर हम रखे थे 3,500 टका में, और वो प्रूफ रीडर सीधा हमको कल डोज दे दिया है 5,000 का। तब टाइपिस्ट बोल रहा है महीना लास्ट महीना सर, आप बोले थे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में था, अप्रैल के बाद पैसा बढ़ाएंगे सर, आप ध्यान नहीं दिए पिछला महीना सर, अगला महीना सर हम नहीं रह पाएंगे, 1 महीना पहले बता दे रहे हैं। ऑप्शन के कमी ने जितनी मास्टर ऑफ बोर्ड लगा लिया, सबको एगो टाइपिस्ट चाहिए ना, सब भागने के लिए तैयार है। नया नया मास्टर सब आ गया है, उसको टाइपिस्ट चाहिए, और टाइपिस्ट की संख्या एकदम लिमिटेड है। पिछले 4 महीने से एगो टाइपिस्ट चला खोज रहे, नहीं मिल रहा है। आप बताओ भाग जाएगा, उसका सैलरी है 16,000, अब हम कितना कर दें। ऑलरेडी वो कर 16, जो कि पिछले 2 महीना पहले बढ़ाए। अब वो ब्लैकमेल करता है, चूंकि वो ऑन डिमांड चल रहा है। 18 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। तुमको विश्वास नहीं होगा, एगो वो आज से 15 दिन पहले उसकी सैलरी लगभग 14,000 थी। उसको हम पूछे अब कितना कर देंगे तो हो जाएगा, कहता है 25,000। मार्कर है हाथ में,
अब चला बताओ ये सिस्टम कैसे चलेगा। मकान मालिक अलग कहता है कि हर साल 5% बढ़ाने का बात, 10% बढ़ाने का बात था। अब 10% बढ़ाने का बात था, मतलब 4 लाख रुपया रेंट था, तब 40,000 और बढ़ेगा। बिजली बिल 9.5 रुपए यूनिट हो गया, जो 7 रुपए यूनिट था, 9.5 रुपए यूनिट हो गया। 3 फेज सप्लाई। जनरेटर वाला को देते थे 30,000 रुपया। जनरेटर वाला कहता है तेल महंगा हो गया सर, गर्मी में लाइन बहुत कट रहा है, घर से दें, इस महीना से बढ़ाइए। नीचे लिए माइक्रोटेक का हम उतना कहानी बता रहे हैं, कितना सारा टेंशन लेके हम जी रहे हैं। माइक्रोटेक का यूपीएस लगल है, जाके देखना, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। वो यूपीएस चला हम खरीदे थे 3.5 लाख में, 1 साल का गारंटी था। 1 साल 2 दिन में वो यूपीएस के पावर कार्ड जल गया। तुम देखा होगा एक बीच में बड़े कट जाता था, तो चला हम पूछे कि बाबू रे कितना लगेगा एकरा में। बोला सर देखिए ठीक तो हो जाएगा, लेकिन एक कोई गारंटी नहीं है। तो हम बोले तो उपाय सर, एगो स्टैंड बाय मोड में रखिए। कितना लगेगा? 3.5 सर। हम बोले क्यों जुगाड़ लगा, काम चलाने वाले करवाइए। तो बोला सर 35,000 तभी पावर कार्ड के लग जाएगा। तो जी अब 35,000 में पावर कार्ड बदल दिए, लेकिन दिल दुख 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 कर रहा है, कब वो पावर कार्ड जल जाए। ये माइक चला है ना, 3 गो बच्चा के फीस के बराबर है। 5,000, 5100, वो जाके लोगे 5500। अब बताओ चला कैसे काम चलेगा? चलने लायक है काम? अब चला हम लोग महंगाई के उस दौर में प्रवेश कर गए हैं जहां सारे लोग गरीब हो जाएंगे। मोदी जी देश को कहां ले जा रहे हैं पते नहीं चल रहा। सारे लोग, चला आज से 2 साल 3 साल पहले, कोविड से पहले क्या ये स्थिति थी? हम लोग को 20 रुपए लीटर दूध मिलता था, 70-75 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था, नहीं मिलता था। अब चला देख लो क्या हो गया मामला। जो बैटरी 17,000 रुपए में हम लिए हैं, घर वाला बैटरी जो अभी वहां ले जाते हैं जल गया, फूट गया है। बैटरी के लिए भेजे, बोलता है 29,000 टका। हमारे भेजे नहीं काम कर रहा है कि हम करें क्या? अब कैसे इस सिस्टम को चलाएं? अब तो हर फीस बढ़ाएंगे, चला तोरो तो स्थिति गड़बड़ है। तू कौन सा बढ़िया स्थिति में? तो किसी तरह काम चलाने वाली बात चल रही, नहीं तो कोचिंग सेक्टर में अब वो स्थिति चला नहीं रहा कि हमको चाहिए। चला हम अगर खड़े हैं 14 घंटा तो हमको कम से कम 5 लाख रुपया महीना चाहिए, कम से कम मिनिमम। अभी मेरा नाम है, सब कुछ है, तो हमको उतना पैसा चाहिए ना। अब 5 लाख कमाने के लिए हमको 10 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि 48% टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी देना है। ठीक से अच्छा हम चलान झूठ बोलेंगे? 18% जीएसटी निकाल के देख लो, तुम्हारे पास डेटा है, अब 30% इनकम टैक्स देना है। यही तुम अमेरिका चल जाओगे, वहां क्या है पता है? अगर आप 30% इनकम टैक्स पे ही है, मतलब 20 लाख से ज्यादा के लिए आप इनकम टैक्स पे ही है, तो आपको हेल्थ, अगर किसी हॉस्पिटल में स्पेशल सुविधा मिलेगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपके लिए बिजली बिल 2 रुपए यूनिट होगा, आपको लोन दिया जाएगा ताकि आप और ज्यादा देश के विकास में हिस्सेदारी निभा सकें। और इनकम टैक्स लेने वहां कोई नहीं आता है, लोग देने जाता है कि हम 20 लाख से ऊपर आ जाएंगे तो हमको ये फैसिलिटी मिलेगा। अभी चला अगर हमको कर दे कि आपको 20 लाख से ज्यादा, अगर आप 50 लाख से ज्यादा का आप इनकम टैक्स पे ही बनते हैं, तो आपको रोड पर स्पेशल सुविधा मिलेगी, आपको थाने में टास्क फोर्स तुरंत रिप्लाई करेगा, कहीं फंस जाइएगा तो आपको स्पेशल एगो बॉडीगार्ड देंगे, आपको हेल्थ, जहां आप चेकअप करवाने जाइएगा रूटीन चेकअप सरकार की तरफ से होगा। देखो 50 लाख हम अपने जाके कहेंगे कि सर इस बार हमारे 50 लाख के इनकम टैक्स लीजिए ना आप, तब ना मेरा ये फैसिलिटी होगा। सरकार का देगा कि ना? तो जल्दी हेलो चलो चला इनकम टैक्स तो वो पैमाना हम कमाए हैं ना। अभी चला बोल रहे हैं के कमा रहा है? हम कमा रहे हैं ना, भोरे 4 बजे से खड़े हैं। इस पैसे को डिसाइड करना किसका काम है? लेकिन ये पैसा डिसाइड कौन कर रहा है?
सरकार कहती है आप फ्री में नहीं पढ़ा सकते। हम बोले काहे? बोलती आप सरकार हैं, फ्री में पढ़ाने के लिए हम हैं, आप खाली पैसा दीजिए और पैसा हम खाएंगे, जो मन होगा से करेंगे। तो चला, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के यही समझो कोचिंग सेक्टर का वो हाल बेहाल है, वो है रूम रेंट, बिजली बिल वगैरह वगैरह। आइए सर हम इधर आते हैं। हमने आपको कहा सर कि अगर प्लेट है तो विद्युत घट में डूबा हुआ होता है। कहां डूबा हुआ होता है? ये चला जी विद्युत अपघट्य है, इसमें ये डूबा हुआ होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि विद्युत अपघट्य प्लेट से 10 से 20 mm ऊपर रहेगा। कितना में ऊपर रहेगा? कितना में ऊपर रहेगा? ये अगर चला जी विद्युत अपघट्य है, ये हार्ड रबर का होता है बर्तन, इसमें ये है प्लेट और ये भर दिए हम विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो होता है ये कितना में ऊपर रहेगा? प्लेट से ऊपर रहेगा कि नीचे? चला, इसमें विध्रुवक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? MnO2 का। किसका? और इसमें विद्युत अपघट्य H2O अनुपात कितना? अनुपात कितना में? 3:3 भाग ये और 1 भाग। अब चला देखिए, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक क्या होगा? निगेटिव टर्मिनल होगा, यही ना। अब कहते हैं कि अगर ये चला ओवर चार्ज हो जाता है तो गर्म होता है, गर्म होता है तो पानी वाष्प बनकर जो विद्युत अपघट्य होगा ये विद्युत का सुचालक की कुचालक, सुचालक होता है। अब देखिए कहते हैं ये सर ये है लेड एसिड सेल ना, क्या नाम है इसका? सबसे ज्यादा द्वितीयक सेल में इसी का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा द्वितीयक सेल में किसका प्रयोग होता है? लेड एसिड सेल का प्रयोग होता। अब चला देखिए, कहते हैं इसमें धन प्लेट होता है लेड पेरोक्साइड का। ये जो धन प्लेट है ये बना होता है लेड पेरोक्साइड का। किसका बना होता है? ये जो ऋण प्लेट है ये बना होता है स्पंजी सीसा का। किसका बना होता है? स्पंजी सीसा का बना होता है। विद्युत अपघट्य होता है H2SO4 ना। अब चला बताइए, अगर पहले जल डालेंगे कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड? जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो गर्मी उत्पन्न होगा। कहीं पर भी आप एसिड डाल के देखिएगा बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की कहता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था ये चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा की कम, इसके घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को आपेक्षिक घनत्व से मापा जाता है। बोलो ने। उसके बाद चला आते हैं चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट, गाढ़ा की पतला? गाढ़ा की पतला। अगर बैटरी फुल रूप से चार्ज हो जाएगा तो आपेक्षिक घनत्व हो जाता है 1.285। अगर फुल चार्ज हो जाएगा तो बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा? 1.285। और कहता है अगर अपेक्षित घनत्व तो इससे भी ज्यादा हो गया, इसका मतलब बैटरी ओवर चार्ज हो गया। क्या हो गया? ओवर चार्ज हो गया तो बैटरी का कार्यकाल घटेगा कि बढ़ेगा? इसीलिए तो हम लोग बैटरी जब चार्ज में लगे रहते हैं तुरंत खोल देते हैं, हो अब हीट हो गया, फुल चार्ज हो गया, खोल दो। काहे कि चला इसमें जो उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कहता है यदि इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में ही, अब बताओ इलेक्ट्रोलाइट जो ही है इसी में धन और ऋण दोनों प्लेट होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो प्लेट से कितना ऊपर होता है? कितना?
चला अगर ऐसा रहेगा, ये प्लेट है, इतने इलेक्ट्रोलाइट हो, इतने तक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इस एरिया में तो इलेक्ट्रॉन जमा नहीं है ना होगा, नहीं होगा तो बैटरी कम चार्ज होगा कि ज्यादा चार्ज होगा, तो जल्दी है चार्ज होगा, जल्दी है डिस्चार्ज होगा। अगर घर में आपका बैटरी है, जल्दी चार्ज जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग कहते हैं पानी खत्म हो गया, पानी डाल, बोलेंगे आज जब पानी डाल दीजिएगा फिर डूब जाएगा, डूब जाएगा तो पूरे पर इलेक्ट्रॉन तब जमा होगा, बोलेंगे। उसके बाद कहता है, हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट से नीचे चल जाए, ये प्लेट है इससे नीचे चल जाए, क्षमता घटेगा कि बढ़ेगा? इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का सुचालक की कुचालक? हाँ, अच्छा बताइए, स्टोरेज बैटरी की जो क्षमता है या वोल्टेज है वो दो चीजों पर निर्भर करेगा, इस प्लेट के क्षेत्रफल पर और इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर। प्लेट का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो ज्यादा देर तक चार्ज रहेगा कि कम देर तक चार्ज, इसीलिए बड़ा बैटरी ज्यादा देर तक रहता है, छोटा बैटरी। अब देखिए, इतना पहले देख लीजिए, कहते हैं पॉजिटिव प्लेट किसका होता है? लेड पेरोक्साइड का। निगेटिव प्लेट किसका? कहते हैं चला लेड एसिड सेल। इसमें इसे द्वितीय सेलों में सबसे अधिक लेड एसिड सेल का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पहला है धन प्लेट, यह लेड पेरोक्साइड का बना होता है, यह कैथोड होता है। धन बोले तो कैथोड ना, और ऋण बोले तो पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह किस रंग का हो जाता है? ये जो धन प्लेट है फुल चार्ज होगा, गहरे चॉकलेटी रंग का हो जाता है। ऋण प्लेट यह किसका बना होता है? पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह कैसा हो जाता है? प्लेटी हो जाता है। विद्युत अपघट्य, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है तथा जल के रूप में कौन जल? डिस्टिल वाटर।